JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BBC Logistics। भारत सरकार ने सोने के आयातकों को दी बड़ी राहत। संयुक्त अरब अमीरात के 200 टन का टैरिफ दर कोटा 1% घटाया। केंद्र सरकार एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए यूएई के साथ किया समझौता। इंडो यूएई FTA के जरिए दोनों देशों को होगा फायदा। मिस्र सरकार अपने देश में 150 एकड़ के क्षेत्र में बनाएगी सिटी ऑफ गोल्ड। परियोजना में सोने के उत्पादन के लिए होगी 400 तकनीकी कार्यशालाएं। जनवरी माह में देश के एक्सपोर्ट में 25% से अधिक की बढ़त, 34.5 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा देश का एक्सपोर्ट। और मुंबई शेयर बाजार में रिकवरी के बावजूद गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी 0.6% से अधिक टूटे। आप देख रहे हैं जेटी टॉप न्यूज। पेश है ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें। भारत सरकार ने सोने के आयातकों को एक बड़ी राहत दी है। भारत सरकार के वाणिज्य सचिव VVR सुब्रमण्यम ने जानकारी देते हुए कहा कि संयुक्त अरब अमीरात को हमने 200 टन का टैरिफ दर कोटा यानी TRQ दिया है, जो स्थायी रूप से टैरिफ के साथ 1% कम होगा। याद रहे कि भारत सोने का बड़ा आयातक देश है और हर साल 800 टन सोने से अधिक का आयात करता है। भारत सरकार अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए यूएई के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत दोनों देशों का व्यापार काफी मजबूत होगा। जेएमएन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अध्यक्ष कॉलिन शाह के अनुसार इंडो यूएई FTA भारतीय आभूषणों के साथ सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में दोनों देशों के व्यापारिक संबंध को और मजबूती मिलेगी। मिस्र की सरकार ने घोषणा की है कि अपने देश में वह 150 एकड़ के क्षेत्र में सिटी ऑफ गोल्ड बनाने जा रही है। मिस्र के व्यापार और उद्योग मंत्री के अनुसार सरकार एक ऑक्शन के जरिए 150 एकड़ क्षेत्र में ग्लोबल लॉजिस्टिक्स सेंटर बनाने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट के अनुसार मिस्र अपनी इस परियोजना में सोने के उत्पादन के लिए 400 तकनीकी कार्यशालाएं, 150 अन्य शैक्षिक कार्यशालाएं और एक शैक्षिक औद्योगिक स्कूल भी शामिल करेगी। चालू वित्त वर्ष के जनवरी माह में देश के एक्सपोर्ट में जबरदस्त बढ़त देखी गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक आंकड़े के अनुसार जनवरी माह में देश का एक्सपोर्ट 25.3% बढ़कर 34.5 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा है, जो पिछले वित्त वर्ष के जनवरी माह में सिर्फ 17.4 बिलियन डॉलर ही था। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 400 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो कि पिछले 10 माह में 336 बिलियन डॉलर का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत में करीब $7 प्रति औंस से अधिक की गिरावट देखने को मिली। पूरे दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1895 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ देखा गया। बाजार विशेषज्ञों की राय है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दामों में उछाल देखा जा सकता है। विश्व बाजार की गतिविधियों को देखते हुए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कर्नाटका और अहमदाबाद के सराफा बाजार में मंगलवार को सोने और चांदी की मांग में बढ़त देखने को मिली। थोक बाजार में सोने और चांदी के दामों में अस्थिरता के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 150 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त के साथ 50,227 रुपए के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 606 रुपए प्रति किलो की बढ़त के साथ 64,197 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव के चलते मंगलवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट से हुई। घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शेयर बाजार में जबरदस्त बिकवाली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 1.5% से अधिक की गिरावट देखने को मिली। लेकिन दोपहर बाद बाजार में काफी रिकवरी देखने को मिली।
विश्व बाजार के नकारात्मक खबरों के बीच निवेशकों ने मेटल, प्राइवेट बैंक, आईटी, पोर्ट्स, ऑयल एंड गैस, लैब, ऑटो और सीमेंट सेक्टर के शेयरों में बिकवाली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 382 अंकों की गिरावट के साथ 57,300 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 114 अंकों की गिरावट के साथ 17,092 अंकों पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार इस सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव देखा जा सकता है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BVC Logistics.